अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेटलमेंट रेशियो। तो सबसे पहले पूछते हैं कि सेटलमेंट रेशियो होता क्या है। सेटलमेंट रेशियो मार्केट का डेटा है। अब इस मार्केट के डेटा के अंदर सेटलमेंट पता चलती है। मिसाल के तौर पे जैसे आप और मैं मार्केट में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। आपने 1 लाख शेयर्स बाय किए, मैंने 1 लाख शेयर सेल किए, तो 1 लाख का वॉल्यूम हो गया। अब जो आपने 1 लाख शेयर्स बाय किए हैं उसी में से इंट्राडे में आप 50,000 शेयर्स बेच देते हैं और 50,000 की अपने पास डिलीवरी रख लेते हैं। तो जो डिलीवरी आपके पास रह गई उसको कहते हैं सेटलमेंट, यानी कि 100 में से 50% की सेटलमेंट मार्केट में हुई है, जो कि आपके पास बाइंग है। तो जितनी बाइंग मतलब आप लेके गए हैं घर पे, डिलीवरी लेके गए हैं, वो होती है उस पूरे दिन की परसेंटेज सेटलमेंट की। अच्छा, मतलब ये कि पूरे दिन में अगर किसी स्टॉक में 1 करोड़ शेयर का काम नजर आया बोर्ड पे और उसकी सेटलमेंट 50% आती है जी, तो इसका मतलब है 50 लाख शेयर स्क्वायर हो 50 लाख गए शेयर स्क्वायर हो गए। और 50 लाख शेयर की डिलीवरी लोगों ने उठा ली डिफरेंट तरीके जी, से मार्केट खत्म होते हुए वो 50 लाख शेयर अपने साथ लेके गए। लेके गए। जी, अच्छा ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है और ये क्या इंडिकेट करता है? हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इससे एक तो बेसिकली ये अगले दिन का आपको एक तरीके से ध्यान पता चल जाता है कि किसी शेयर्स के अंदर अगर सेटलमेंट ज्यादा है, मिसाल के तौर पे 70% से भी ज्यादा या 80% से भी ज्यादा है, तो आपको समझ आता है कि इसके अंदर बायर अच्छे हैं, मार्केट के अंदर बायर अच्छे हैं और इस शेयर्स के अंदर बाइंग अच्छी हुई है। और किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर 50% से नीचे, 40% से नीचे अगर सेटलमेंट आई है, तो आपको नजर आता है कि इसके अंदर सेलिंग ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा माल लेके नहीं गिरा गया। मतलब इंट्राडे में काम अच्छा हुआ है, वॉल्यूम्स अच्छे बने हैं, बट उसके अंदर डिलीवरी अच्छी नहीं ली गई, बाइंग अच्छी नहीं ली गई। तो जिसके अंदर 70% से ज्यादा का सेटलमेंट रेशियो होता है, उसके अंदर अगले दिन भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि मार्केट में जो है वो उसके अंदर आपको उठान देखने में मिले शेयर्स के अंदर। और जिसके अंदर 40% से नीचे, बेसिकली कह लीजिए कि 50% से नीचे, उसके अंदर कुछ थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की तरफ से रखी जाती है। मतलब ये कंपलसरी नहीं है जी, लेकिन अगर ये इस तरह माना जाए कि अगर 70% से अबव 80% से अबव अगर सेटलमेंट हो रही है, इसका मतलब है कि बायर्स का इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट आता है। स्क्रिप्ट में ज़्यादा है जी, और उन बायर्स का इंटरेस्ट है जो पूरे पैसे दे के डिलीवरी ले रहे हैं और अपने घर पे उठा रहे हैं। तो उससे ये ध्यान बन सकता है जो दूसरे इन्वेस्टर जो देख रहे हैं उस डाटा को, ताकि उसके अंदर वो भी पोजीशन बनाए। जी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता जी, कि उस शेयर के अंदर सेलिंग ना आए। ज़ाहिर बात है, अगर कोई होल्डिंग करके गया है तो पिछले दिन वाला आदमी सेलिंग करना शुरू कर सकता है, तो ये कंफर्मेशन नहीं होती पर एक तरह से इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन होता और इसी तरह इंडिकेशन एक ये और होता है कि एक शेयर के अंदर ट्रेडिंग तो बहुत सारी हुई है, वॉल्यूम आपको 3 करोड़ नज़र आ रहा है, 2 करोड़ नज़र आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादातर स्क्वायर हो जाता है। है। और अगर उसकी सेटलमेंट कम हो रही है 30%, 35%, इसका मतलब ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग करके वगैरह हो रही खत्म है, कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगा के उठा रहे हैं उनका इंटरेस्ट इतना जी, नहीं जी, है। जी, और जी। वो क्या इंडिकेट कर सकता वो है? ये इंडिकेट करता है कि आप अगले दिन उस पर्टिकुलर शेयर में कॉशियस अप्रोच रख सकते हैं। थोड़ा सा शायद हो सकता है कि शायद वो आपको नेगेटिव साइड पे नजर आए, एक इंडिकेशन वहां से मिल जाता है आपको। सेलिंग आ जी, सकती जी, है इस तरह की। जी, जी। और ये कहाँ कहाँ से देखा जा सकता है? हाँ, ये कहाँ-कहाँ से देखा जा सकता है, तो ये तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते हैं, हमारे ब्रोकरेज हाउस से आता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आना चाहते हैं तो सामने नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेटा भी होता है, इसके अलावा भी मार्केट का बहुत सारा डेटा आपको मिल जाता है। तो तस्वीरी फॉर्म में आ रहा होता है, ये सामने जो पिक्चर आ रही है आप देख सकते हैं, इस तरीके से पिक्चर फॉर्म में आपको मिल जाता है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, डिफरेंट सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर आपने इसकी डिटेलिंग देखनी है तो आपको एनसीसीपीएल की वेबसाइट, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पर जाएंगे, सामने ही मार्केट इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको आ जाता है सेटलमेंट नजर आता है। तो वहां पर आपको तमाम स्क्रिप्ट का अलग अलग पूरा डेटा एनसीसीपीएल की वेबसाइट पे मिल जाएगा और पिक्चर फॉर्म में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहे होते हैं। और ये पढ़ते कैसे हैं? आप पढ़ते कैसे हैं तो इसको देख लेते हैं, ये सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अब इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले ऊपर की तरफ आते हैं तो सिंबल है जिसमें WTL है, फिर उस कंपनी का आगे नाम है, फिर ट्रेड वॉल्यूम है, फिर ट्रेड वैल्यू आ जाती है, फिर यूआईएन सेटलमेंट वॉल्यूम है, यूआईएन सेटलमेंट वैल्यू है, फिर यूआईएन परसेंटेज वॉल्यूम है। अब ये जो यूआईएन परसेंटेज वॉल्यूम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं ना कि 50% सेटलमेंट आई, 70% सेटलमेंट आई, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यूआईएन परसेंटेज वॉल्यूम। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि WTL का आगे वॉल्यूम लिखा हुआ है 63%, फिर उसी के नीचे हम आ जाते हैं तो सिनर्जी है 42%, फिर अगर हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं तो मेपल लीफ सीमेंट का 44%, FFL का हम देख लेते हैं तो 74%। तो 74% का मतलब एक इंडिकेशन आपको पता चल गई, जैसे हमने बताया कि 70% से ऊपर है तो उसके अंदर कुछ बेहतरी देखी जा सकती है। और 40% से नीचे है, जैसे अगर हम किसी स्क्रिप्ट का यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर सर्ड पाकिस्तान का 35% आ रहा है, तो 35% का मतलब ये कि कुछ उसके अंदर कॉशियस अप्रोच रह सकते हैं। तो बेसिकली यूआईएन परसेंटेज वॉल्यूम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इसके अंदर ये अगर आप देख लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से इंडिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये था सेटलमेंट रेशियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो भी टॉपिक आप सुनना चाहें, समझना चाहें तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।